वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार देता है व्यास सम्मान। किसको मिला? सूर्यबाला। और सूर्यबाला को कौन सी कृति के लिए सम्मानित किया गया? कौन दे सरोवासी वेणु की डायरी। ये फिक्स है, मतलब आने ही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे कोई भी पेपर है। ठीक है। और ये सूर्यबाला है ना, ये वाराणसी की है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, पीएम नरेंद्र मोदी। ओके। हाँ। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में दिव्य कीर्ति सिंह ने कौन सा पदक जीता? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है कि घुड़सवारी करती है तो घुड़सवारी वाली ड्रेस पहन के करती है। बड़े नियम की पक्की है दिव्या कीर्ति सिंह। घुड़सवारी करती है तो घुड़सवारी वाली ड्रेस पहनती है, बस ऐसे याद रखना, ड्रेसाज। तो उन्होंने क्या जीता? एक स्वर्ण जीता और एक रजत, एक सिल्वर और एक रजत। तो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता, ये डबल है। ठीक है, एक रजत और कांस्य, दोनों ही उत्तर सही है। ये भी सरकारी उत्तर सही है, ये भी सरकारी उत्तर सही है। हाँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा की रचना गांव रे अम्मा के लिए किसे प्रदान किया गया? ये तो प्रश्न ऐसे हैं, मुफ्त के प्रश्न है, कोई प्रश्न गलत नहीं है। सर लाइब्रेरियन पेपर 16 अप्रैल का, करंट कब तक पढ़ना? एक साल का, बस फरवरी से दिसंबर पढ़ लेना। ये क्लास पढ़ के चले जाना लाइब्रेरियन वाले, तो सारे प्रश्न यहां से आ जाएंगे। तो उत्तर आएगा मुकुट मणिराज। मुकुट मणिराज कोटा के हैं, इनकी रचना है गांव रे अम्मा। इन्हें राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला। और आपसे पूछे कितने रुपए? 1 लाख रुपए वह प्रशस्ति पत्र दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किस पुस्तक को सम्मानित किया गया? यानी 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको 3 याद रखने। कौन कौन से? हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला और राजस्थान वाला। ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी, या तीसरा हो सकता है। तो उत्तर आएगा गांव रे अंबा, पलकती प्रीत, मैं जब तक आई बहार। 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 और है किसकी? गगन गिल की। नोट कर लेना, दिल्ली की है गगन गिल। गगन गिल, मैं जब तक आई बहार। अब ऐसे में सोचना कि सर्दी आजकल पड़ती है, लेट उठते हो और जब बाहर आते हो इतने में सूरज तैयार निकलता है। मिलता ही है, लगभग को मिलता है ना। कईयों को जो आदत है 4 बजे 5 बजे उठने की, वो अलग बात है। बाकियों को दर्शन हो ही जाते हैं। तो याद रखना, इसमें भी 1 लाख। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को दिया गया? नोट कर लेना, ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ। कोई भी एग्जाम है, 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा भी। अब मैं आपको बता देता हूँ, और हमारे नानक क्लासेज की एक खासियत बता देता हूँ। चाहे बुक आए, चाहे टेस्ट आए, चाहे कुछ भी आ जाए, अभी जनवरी से दिसंबर की बुक है। और एक और खासियत इस बुक की, मंथली है। आपने देखा होगा, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, चाहे आरपीएससी, वो प्रश्न क्या उठाता है? मैंने आपको कह दिया, आपको जनवरी से दिसंबर करंट पढ़ना है। एग्जामिनर क्या कर रहा है? अब की बार उसने सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में सितंबर का करंट पढ़ाया है, और सितंबर महीने की 3 प्रश्न उठा लिए सीधे। अब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? अगर एग्जामिनर के जज तो वो फरवरी महीने के 4 प्रश्न उठा लेगा। मतलब उसके सामने रख देते हैं कि तू मार्च अप्रैल का 5-10 प्रश्न उठा ले, वो उठा ले। ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है 1 साल का करंट। और नानक क्लासेज आपको डेली, वीकली, मंथली टेस्ट सीरीज दे रहा है ऐप में, और बुक आ रही है इस प्रकार। ठीक है। हाँ, कमी आपकी है, बस पढ़ते रहो। सर पढ़ ली बुक, मस्त है नहीं? हाँ, मस्त। बस तो उत्तर क्या होगा? मस्त रहो। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को दिया? ठोको लाइक। हाँ, लाइक तो ठोकना ही ठोकना है। उत्तर बताओ फटाफट। उत्तर आएगा हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र कुमार को। इसको? देवेंद्र कुमार को। चलो पढ़ते जाना। शुद्ध सोदेन जग अगनाई कविता संग्रह के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? कौन सी भाषा का? राजस्थानी। आपको बता देता हूं मैं, युवा और बाल साहित्य में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। सोनाली सुथार को, सोनाली सुथार अपने बीकानेर की है, बीकानेर की सोनाली सुथार को युवा साहित्य पुरस्कार शुद्ध सोदेन जग अगनाई के लिए मिला। युवा साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा में किस कृति को सम्मानित किया गया? अब कृति आ गई तो बताओ क्या उत्तर होगा? शुद्ध सुदेन जगनाई 51 बाल कहानियां स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। उत्तर आएगा 51 बाल कहानियां। कंफ्यूज वाले प्रश्न है।
11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड अम्बेसडर बनाई गई सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? सीमा राठौड़ तो ये घूमर नृत्यांगना है। कौन है? घूमर नृत्यांगना है। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? किस शहर में? जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर के। ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। बस आप पढ़ते रहो। नानक क्लासेज में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आए हुए प्रश्नों की हो सकती है, करंट है, सीधा जीके है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सबकी। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? मैंने बताया ना, एनीमिया दो प्रकार का होता है। एक तो आजकल एनीमिया किस में बढ़ रहा है पता है? बच्चों में तो होता ही है। ये जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, जो कोई खाते पीते है ही नहीं कुछ, बस पढ़ना ही पढ़ना, न पानी पीना। अब देखो सर्दी है, पानी नहीं अच्छा लगता, लेकिन पानी गर्म पानी पिया करो। तो मैंने तो आपको उदाहरण दिया, कई बार तो मैं कई बच्चों से मिलता हूँ तो मेरे पास खड़े रहते हैं ना, इसलिए अभी गिरेंगे अभी गिरेंगे, तो एनीमिया के शिकार होंगे। न तो खाते हैं न पीते, नींद ढंग से नहीं लेते। आंखों में जब तक नींद है तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो याद नहीं रहेगा कभी भी। नींद इकट्ठी करते रहते हो और फिर पेपर में सो जाते हो, क्या फायदा फिर? तो एक तो वो भी शिकार हो रहे हैं। एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, उसके लिए राजस्थान टॉप पे है और सरकार कह रही है कि हम 2047 तक इस एनीमिया को जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ। और ये करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक 2024-25 बजट, आर्थिक समीक्षा, फ्लैगशिप योजना, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सुजस सार, आए हुए पर्सन का विशेष आकर्षण बाजार में उपलब्ध है। ये तो है पूरे फैक्ट के साथ। जल्द ही ऑब्जेक्टिव बुक आ जाएगी एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको 5 से 10 जनवरी के बीच बाजार में जनवरी से दिसंबर की मिल जाएगी, फटाफट रिवीजन करने के लिए। हाँ, वो बोलते हैं ना कुपोषण का शिकार कई है, मैंने देखे हैं। तो खाना पीना खूब किया करो, नींद अच्छी लिया करो, खूब पिया करो। पीने का मतलब खूब और की ना पी लियो, पानी पिया करो। ठीक है, हाँ। 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का नाम क्या है? ये सरकार ने कहा हमारो 1 साल पूरा हो गयो, 1 साल में मैं के करे है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। 1 वर्ष परिणाम है उत्कर्ष। राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? राजसखी राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? बताओ भी फटाफट। उत्तर आएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की 3 नई आवासीय योजनाओं में शामिल नहीं है। जेडीए की बताओ भी। सारों के जवाब बहुत शानदार आ रहे हैं। अरे लाइब्रेरियन में 1 साल का करंट पढ़ना है भाई, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। रीट मैन सीरीज निकालो। एसएसटी की सीरीज टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैथ साइंस की चल रही है। पानी पीना गर्म, ठीक है, ठंडा और गर्म मिला के पानी पीना है, जैसे मैं पी रहा हूँ ऐसे। कंठ भी तो सूखने चाहिए ना, मतलब इस प्रकार का काम करो। तो देखो, अटल विहार योजना, गोविंद विहार योजना और पटेल नगर योजना ये शामिल नहीं है। पुंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का संबंध किस जिले से है? बहुत चर्चा में है भाई, क्योंकि आपको डेली मैं सुजस्ट करवाता हूँ, तो उसमें तो अपने अपडेट पढ़ते हैं। ये दोनों डीग जिले में, ठीक है, पहले भरतपुर में थे, वैसे डीग तो रह ही गया, तो डीग के अंदर है। और जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाते हैं, यहाँ जरूर पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो कितनी बड़ी बात, दुनिया का पहला। अब दुनिया का पहला औद्योगिक पार्क अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास, चंदेरी है ना, चंदेरी, चंदेरी के पास है, स्थापित होगा। पहले कोई उदयपुर में बनाना था, लेकिन कैंसिल हो गया, सेट नहीं बैठा। 14 दिसंबर 2024 से शुरू लाडो प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद जन्मी बेटियों पर लागू होगी? दो बातें यहां से निकल के आती हैं। बोले शुरू कब हुई? बोले 14 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। इसका लाभ 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी जो बेटी है ना, उनको मिलेगा 7 किस्तों में 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड है। ठीक है, उसकी आयु जब 21 वर्ष हो जाएगी और वो स्नातक पास कर लेगी, तब सरकार, और इसमें एक बहुत अच्छी बात देखो कितनी अच्छी सरकार ने करी है, सरकार भी समय समय पर बदल के तरीका देखती है। क्योंकि इससे पहले योजना चलती थी राजश्री योजना। राजश्री में ये थी कि भाई जो सरकारी है ना, सारा कुछ सरकारी था,
कि बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में, पहली क्लास में सरकारी में पढ़ेगी, सरकारी में 12वीं तक पढ़ेगी, तो फिर आपको पता है कि लड़की अब 12 पढ़ ली सरकारी का, तो वो फिर वर भी कौन सा मांगेगी। उसके माँ बाप ये चाहेंगे कि सॉरी सरकारी में पढ़ी है तो बिंगो घर वालों भी सरकारी होना चाहिए। इस सरकार ने क्या किया, बोले जरूरी नहीं है, ऐसे तो जो बेचारे लड़के हैं वो पढ़ पढ़ के मर जाएंगे। क्यों, दिमाग में एक ही रहेगा कि जो लड़की है वो तो सरकारी चाहिए, उसको तो सरकारी चाहिए, तो लड़के सरकारी जल्दी से लगते नहीं है, और 50% और ऊपर कर दियो रिटेल वन के अंदर तो और समस्या होगी। तो सरकार ने कहा चाहे निजी है चाहे सरकारी है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पूरे 21 वर्ष या स्नातक हो जाएगी, हम 1 लाख रुपए देंगे। कुछ यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, और इसकी स्टार्ट होगी 1 अगस्त से। यहाँ 50,000 रुपये थे, यहाँ एक प्रोत्साहन दे दिया 1 लाख रुपए। ओके, हाँ देखो सरकार सोचती है ऐसे मत नहीं, बहुत सारे लड़के कहते सर मारकन तो सरकार सोचे ही बहुत सोचा सरकार, आ देख लियो अट सोच लियो नहीं थारकन सारों की सोच लियो अट। अब कौन करे, अब 21 साल की हो सी नहीं जब वैकेंसी, हाँ नहीं, क्योंकि लगभग प्राइवेट सेक्टर से जाएगी। फिर शहनाई वादक उस्ताद पेमा खान का निधन हो गया, वे किस जिले से संबंधित थे। फिर चाहे कोई तबलो बजावा वो, चाहे सारंगी वादक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर उद्योग में लगा है, फिर उसके मन में नहीं रहेगी। उत्तर आएगा जैसलमेर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दिसंबर के अंदर ये सारे के सारे रावड़ा वालों के तो खतरनाक है, हाँ सबके खतरनाक है, रावड़ा क्या सब जगह ऐसा ही हाल है। तो सरकार ने लॉन्च कर दी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 साल से कम आयु के बच्चों को 50 लाख तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के पहले चरण में केवल एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है। योजना के तहत बच्चों की देखभाल के लिए परिवारों को 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना केवल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए शुरू की गई। देखो भी मैंने बताया था ना, अब बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। सर रीट में जीके नहीं आएगा, आएगा भैया आएगा क्यों नहीं। ठीक है, तो यहां बी गलत होगा। अब क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें एम्स जोधपुर प्लस एक जयपुर का हॉस्पिटल है उसको भी शामिल है, जेएलएन जो है ना जेएलएन, उसको भी शामिल किया गया है। हाँ वेरी गुड, सही है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार राजस्थान का दूध और ऊन उत्पादन में स्थान कौन सा। एक दूध में और एक ऊन में। दूध में हमारा स्थान दूसरा है, ऊन में हम पहले स्थान। ठीक है, दूध में दूसरा, ऊन में पहला। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में पेंशन राशि कितनी है। अब देखो दो प्रकार है, एक मुख्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है और एक मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है। यहाँ बात है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की, तो इसमें पेंशन दी जाती है 3,000 रुपये प्रति माह। कितनी, 3,000 रुपये। और प्रधानमंत्री वाले में 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री वाले में 18 से लेकर 41 वालों को शामिल किया गया है, यहाँ 41 से 45 वालों को शामिल। सही है ना, हाँ 3,000 रुपये। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों का उद्देश्य है नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से उपयोग की गई वस्तुएं एकत्रित करना और जरूरतमंदों को देना। ये बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के और प्रक्रिया शुल्क के उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में कोई गारंटी नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह का कार्मिक है ना, उनके लिए है। तो इसमें आपको 80,000 रुपये तक, 80,000 तक। राजस्थान की अक्षिता महेश्वरी का चयन विमेन प्रीमियर लीग में किस टीम ने किया है। पहली बार हमारे राजस्थान की कोई क्रिकेटर है ना, उसको इस लीग में लिया गया। उत्तर आएगा मुंबई। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित पीकेसी को मतलब क्या हुआ है, पीकेसी पार्वती काली सिंध केनाल, ईआरसीपी ईस्टर्न जो रिवर केनाल प्रोजेक्ट है का शिलान्यास किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पक्को याद कर लियो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पार्वती नदी को लोटो चक्यो घड़ो चक्यो है, एक काली सिंध को घड़ो चक्यो है, और दोनों ने चक गए और चंबल में मिला दी। ठीक है, नदी जोड़ो राम सेतु परियोजना नाम दे दिया इसका। और पहला नवनेरा बांध है जो कोटा में, जहाँ काली सिंध नदी मिलती है चंबल में जाके भट्ट जाके प्रोजेक्ट वो पानी लेके आया, उसकी नींव रखती।
तो मोदी जी 9 दिसंबर को भी आए और 17 दिसंबर को ही आए। ये 2 तारीख तो आपको याद रखनी, मैं चाहते हुए भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ही प्रश्न सही कर पाओगे। नरेंद्र मोदी। राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये रीट वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, जहाँ शिक्षण अभिरुचिकार नवाचारकार प्रश्न होता है वहां पूछा। उत्तर आएगा एलईडी वितरण, स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था सरकारी स्कूल में हो चुकी है अभी। राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? सीतापुरा, जयपुर। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? 37वां, याद रखियो, अपने राजस्थान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं अभी। लास्ट बार अगस्त 2024 में बना था, अगस्त 2024 में बना था, और वो बन गया आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में। ठीक है, एक अमरखा, बालेश्वर, बीड़, अब वो नीमगो थाना गयो भाई, थानो चकीज गयो, सिक्कर में गयो वापिस। ओके, ये ध्यान रखना। 43वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया? घोटा लगा लेना इस प्रश्न को। अब कोई कहते सर कितना पुराना पढ़े, ये साल बाद आता है, जब भूल जाता है ना विद्यार्थी ये इतों बाद उद किया हुआ तब आता है प्रश्न। उत्तर आएगा मुख्य सचिव सुधांशु। ओके, तो मुख्य सचिव कौन है? हमारे सुधांशु पंत। सर जी 2 आरडी में कितनी, सेकंड ग्रेड में कितनी मेरिट होगी? अब देखो आंसर क्या आएगी तभी पता चलेगा। राजस्थान में संचालित सांस अभियान 12 नवंबर 2024 28 फरवरी 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो छोटे बच्चे होते हैं, खांसी जुकाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो सांस नहीं आता, और सांस की सारी कहानी है। एक दिन सांस रुक गयो, पटाखो बोल गयो, है ना, कहते ना हार्ट अटैक आ गया, कि बस एक कर सांस आयो, एक कर जोर करो और भी बाद में ठाई कौन लागे, वो सांस है। और बच्चा सा के मियाँ हो जाए, निमोनिया हो जाता है बच्चों को, उसको बचाने के लिए सरकार ने सांस अभियान चला रखे 12 नवंबर से 28 फरवरी, उसके बाद में लगभग सर्दी गायब। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में राज्य भर में कुल कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? देखो अब कोर्ट में तो मामले जल्दी से सल्ट नहीं थे, तो केंद्र सरकार जो नालसा है, वो राज्यों के अंदर रालसा, जैसे राजस्थान में रालसा है, उसके माध्यम से ये केस सल्ट आती है। तो अभी 480 बेंचों का गठन किया गया, लाखों में केस सल्ट आती है। ठीक है, हाँ। राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का निधन हो गया, इनका संबंध तो ये भी मारला गंगानगर का है, गंगानगर के हैं ये, संगरिया, सादुल शहर, यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उत्तर आएगा श्री गंगानगर। और भैरव सिंह शेखावत के समय ये राज्य कृषि मंत्री भी रह चुके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों पर विचार करना ही करना है, अच्छे तरीके से विचार करना है, ऐसे नहीं कि विचार नहीं करो, है ना। हाँ देखो, गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा आयोजित किया गया। महाजन कहाँ पे है? बीकानेर में। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य सामरिक योजना और सटीकता में सुधार करना है। देखो भाई, गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास महाजन फील्ड, मतलब आना ही आना है प्रश्न, कोई रोक, दुनिया की कोई ताकत नहीं एग्जामिनर को रोक सकती कि ये प्रश्न नहीं देगा, युद्धाभ्यास का प्रश्न देना ही देना है। तो तीनों बातें हमारी सही है, 1 2 3 ऐसे आने हैं प्रश्न, जैसे मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ। हाँ भी, मनीषा महिला, लोकेश चौधरी, अनुराधा, दिनेश, प्रेम पेंटर, क्या बात है, केलू, सिमरन, बहुत ही अच्छी क्लास आपकी, और लास्ट तक बने रहना। कड़ी थे आगे गुड्डा भेज गेर सो जो, फिर आधा घंटा और गुड्डा भेजो, यहाँ ना करियो, ठीक है, ढंगू देख लियो, थारे काम आनी है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य नहीं है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य नहीं है, स्वामित्व। अब आपनो अगर स्वामित्व अपनी चीज और अपना ही स्वामित्व नहीं है तो उसका क्या मजा? फिर अपनी चीज और अपना ही अधिकार नहीं है, तो सरकार ने कहा आपकी चीज आपका अधिकार नहीं है। सरकार ने 2020 में ये योजना चलाई, बोले जमीन पर मालिकाना हक देना, आपका है तो आपका मिलेगा, जमीन रिकॉर्ड तैयार करना और GIS नक्शे बनाना, जो डिजिटल मानचित्रण बनाना है, ठीक है, तो रोजगार प्रदान करना, इसमें कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब बनाया जाएगा? ये देखो, इतने गजब गजब के प्रश्न है, इतने गजब। जी हाँ, रात को देखो घर में दूध होता है, उसको जमाते हैं, सुबह दही होता है और दही को फिर मक्खन बनता है, और किसी का जी नहीं करता कि मक्खन, वो जो हुआ नहीं क्या कहते हैं बिलोनियों, उसके अंदर मक्खन एक छोटी सी डली भी नहीं रखने देते, पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, यहाँ कर करके निकाल लिया नहीं। ऐसे प्रश्न है ये,
छोड़ने तो है ही नहीं है। तो उत्तर आएगा 11 सितंबर को। और अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में प्रश्न आया था कि रिको ने निमराना जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया है। निमराना में कौन सा पार्क स्थापित किया है? जापानी पार्क। निमराना के साथ साथ एक स्थान याद रखना, गिलोट। इन दो जगहों में जापानी पार्क स्थित है। और प्रश्न फिर टपकेगा आगे वाले पेपर। जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन सा पदक जीता? स्वाति दूधवाल जयपुर की है, तीरंदाज। क्या है? तीरंदाज। अच्छा, उन्होंने पदक कौन सा जीता? कौन कौन से पदक जीते? रजत और कांस्य। सही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताओ भी फटाफट। जल्दी से इसका उत्तर बताओ फटाफट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और हमारी टीम की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है। कोई भी विद्यार्थी अगर हिंदी पढ़ना चाहता है, अगर पॉलिटिकल पढ़ना चाहता है, अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, अगर जियो पढ़ना चाहता है, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो 99 रुपए में, साइकोलॉजी को छोड़कर, वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स, कोई हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर पढ़ना चाहता है, सब वीडियो कोर्स अगले 2-3 दिनों के लिए 99 रुपए में आपके लिए। एक बड़ी आपके लिए सिंगल सब्जेक्ट कोई वीडियो कोर्स पढ़ना चाहता है तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है और फिर नव वर्ष की रात है, और क्योंकि अगले साल हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित। ठीक है, हाँ, तो इतना भारी भरकम आपको ऑफर अब क्या करें। अब रात को मेरे साथ सारी टीम बैठी है, वो यही डिस्कस कर रही है, बोले बच्चे सोने नहीं चाहिए, और अगली साल 2025 में जब ये क्लास लगाएं तो इनमें सारे विद्यार्थी नए होने चाहिए, सारे लग जाने चाहिए। ठीक है, हाँ, लगना ही लगना है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए शिल्पग्राम उत्सव 2024 के बारे में। शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। इस उत्सव की थीम लोक के रंग लोक के संग थी। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार के विजेताओं को 2,51,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। क्या सारे सही है? बताओ भी, बताओ बताओ। तो क्या है उत्तर आएगा? ये गलत है। एक और दो सही है, एक और दो सही, क्योंकि यहाँ 2,51,000। क्या सही है बताओ? डी, डी बता रहे हो, सही है भी। ठीक है, यहाँ चेंज कर दिया मैंने, 5,51। ठीक है, पश्चिमी सही है और सही है, तीनों ही सही है। प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए। शंभू सागर झील किस टाइगर रिजर्व में है और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग में सफारी होगी? अब नाव में बैठ के भी सफारी का आनंद ले सको थे। रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान का चौथा और इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, वे राजस्थान से राज्यसभा से कब निर्वाचित हुए? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया फिर राजस्थान से, और शुरुआत में मैंने मनमोहन सिंह जी से देखी। उत्तर आएगा 2019 से 2024। याद रखना, लास्ट अप्रैल में आए थे, लास्ट अप्रैल के अंदर आए थे। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक कहां से कहां तक संचालित होगा? बताओ फटाफट। उत्तर आएगा आमेर महल से नाहरगढ़ जयगढ़ किले तक मात्र मात्र 6.5 किलोमीटर। आज तक किलोमीटर में तो कोई गया नहीं, ये 6.5 किलोमीटर है, ऐसे समझ लो जयपुर। बताओ। चलो भी, एक विद्यार्थी कह रहा था